ग्रहों की चाल और राशियों के भरोसे बैठकर उन्होंने अपने ही हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। क्या सच में हमारा बुढ़ापा सितारों के हाथ में है या हमारे अपने ही कर्मों का आईना? नमस्कार, मैं हूँ विवेक वर्मा और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज की कहानी सिर्फ पारिवारिक किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच का आईना है जहाँ हम अपनों पर से विश्वास खोकर कागज पर लिखी भविष्यवाणियों के गुलाम बन जाते हैं। यह कहानी है शिव नारायण जी की, जिन्होंने अपने भविष्य के डर से अपना वर्तमान राख कर दिया। गंगा किनारे बसे एक शांत शहर में शिवनारायण जी का एक भरा पूरा और सुखी परिवार था। 60 साल की उम्र में वो अपनी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके घर में उनका इकलौता बेटा देवांश, उनकी समझदार बहू कल्याणी और एक प्यारी सी पोती मिहिका रहती थी। देवांश एक बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी बेटा था, जो अपने पिता की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। कल्याणी भी घर को स्वर्ग की तरह सहेज कर रखती थी। शिवनारायण जी का जीवन किसी भी आम इंसान के लिए एक आदर्श बुढ़ापा हो सकता था। सुबह पोती के साथ खेलना, दोपहर को अखबार पढ़ना और शाम को मंदिर जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वह अनजाने डर की तलाश करने लगता है। एक दिन शिवनारायण जी शहर के एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित भद्रकांत के पास अपनी जन्म कुंडली दिखाने चले गए। पंडित जी ने उनके ग्रहों की दशा देखकर एक बहुत ही भयानक बात कह दी। शिवनारायण जी, आपकी कुंडली में अष्टम भाव और शनि की क्रूर दृष्टि को देखकर मैं साफ कह सकता हूँ कि आपके भाग्य में बुढ़ापे का सुख नहीं है। आपकी राशि के अनुसार जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके अपने ही आपसे मुंह मोड़ लेंगे। आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है और आपका अंत बहुत ही अकेलेपन और दुख के में बीतेगा। आपकी संतान आपके धन पर कब्जा कर लेगी और आपको एक एक निवाले के लिए मोहताज कर देगी। यह बात सुनकर शिवनारायण जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खौफ और चिंता में डूब गए। घर लौटते हुए उनके दिमाग में पंडित भद्रकांत की बातें हथौड़े की तरह बज रही थी। जिस घर की सीढ़ियां वो मुस्कुराते हुए चढ़ते थे, आज वही सीढ़ियां उन्हें किसी काल कोठरी का रास्ता लग रही थी। रात का समय था। देवांश उनके कमरे में गर्म दूध का गिलास लेकर आया। पिताजी, आपका दूध। आज आप शाम में ही बहुत गुमसुम लग रहे हैं। क्या किसी बात की चिंता है आपको? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। शिवनारायण जी ने देवांश की आंखों में देखा। पहली बार उन्हें अपने बेटे की आंखों में प्यार की जगह एक साजिश नजर आने लगी। उन्हें लगा जैसे देवांश दूध में कुछ मिलाकर तो नहीं लाया। उन्होंने दूध का गिलास झटक दिया। मुझे कोई चिंता नहीं है। और तुम मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। देवांश हैरान रह गया। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे सब समझ आ रहा है देवांश। तुम सब मेरी पेंशन और मेरी जीवन भर की कमाई पल पर नजर गड़ाए बैठे हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं जीते जी अपनी एक एक पाई भी तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। देवांश भारी मन से कमरे से बाहर निकल गया। उसे लगा शायद पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है या उम्र के कारण उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। उसने अपनी पत्नी कल्याणी को यह बात बताई तो कल्याणी ने भी यही कहा। आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ मानसिक तनाव हो जाता है। हम अपनी तरफ से उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन शिवनारायण जी का शक समय के साथ एक भयंकर बीमारी का रूप ले चुका था। उन्होंने घर के खर्चों में अपना हिस्सा देना पूरी तरह बंद कर दिया। अपनी अलमारियों में बड़े बड़े ताले लगवा लिए। अगर कल्याणी गलती से उनके कमरे की सफाई करने जाती तो उस पर बुरी तरह चिल्ला पड़ते। कल्याणी, मेरे सामान को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग मुझे लूट लेना चाहते हो ना? मेरे कागजात ढूंढ रहे हो? इस घर में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। कल्याणी रोती हुई रसोई में चली जाती। घर की जो दीवारें कभी ठहाकों से गूंजती थी, वहां अब खामोशी और खौफ का साया मंडराने लगा था। छोटी सी मिहिका भी अब अपने दादा के पास जाने से डरने लगी थी, क्योंकि वो उसे भी झिड़क देते थे। महीने बीतते गए। देवांश का एक छोटा सा व्यापार था। बाजार में मंदी आने के कारण उसे अपने व्यापार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे माल खरीदने के लिए कुछ रुपयों की सख्त जरूरत पड़ गई। हार मानकर वो अपने पिता के पास गया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। अगर आप मुझे अपनी जमा पूंजी में से कुछ लाख रुपए उधार दे दें तो मैं अपना काम दोबारा खड़ा कर सकता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मुनाफा होते ही आपको सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। यह सुनते ही शिव नारायण जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका शक अब उन्हें यकीन में बदलता हुआ दिखा। देखा, आ गए ना अपनी असली औकात पर। यही तो लिखा है मेरी कुंडली में। तुम मेरा सारा पैसा लूट कर मुझे सड़क पर छोड़ना चाहते हो। पहले व्यापार के नाम पर पैसे लोगे, फिर कहोगे कि व्यापार डूब गया और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दोगे। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। निकल जाओ मेरे कमरे से और आज के बाद मुझसे पैसों का जिक्र मत करना। देवांश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़ लिए। पिताजी, मैंने आपसे खैरात नहीं मांगी थी, सिर्फ एक बेटे के हक से मदद मांगी थी। अगर आपको मुझ पर इतना ही अविश्वास है तो मैं आज के बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। आप अपनी दौलत अपने पास ही रखिए।
देवांश ने दिन-रात एक करके अपने दोस्तों से कर्ज लेकर अपना काम सँभाला, लेकिन उसने दोबारा कभी अपने पिता की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। धीरे-धीरे देवांश और कल्याणी ने शिवनारायण जी से बात करना बंद कर दिया। वो उनके कमरे के बाहर खाना रख देते और चले जाते। ना कोई हाल-चाल पूछता, ना कोई पास बैठता। शिवनारायण जी अब पूरा दिन अपने कमरे में अकेले बैठे रहते। उनका कमरा पैसों से भरा था, लेकिन उनके पास बात करने वाला कोई नहीं था। एक रात उन्हें तेज बुखार हो गया, उनका शरीर तप रहा था। उन्होंने खाँसते हुए आवाज़ लगानी चाही, लेकिन उनकी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा सकी। वो दर्द से कराह रहे थे और रो रहे थे। पंडित जी ने बिल्कुल सच कहा था। मेरी राशि में बुढ़ापे का दुःख ही लिखा है। आज मैं बीमार हूँ और मेरे अपने ही मुझे छोड़कर चले गए। मेरा कोई नहीं है। मेरी कुंडली ही श्रापित है। कुछ दिनों बाद शिवनारायण जी के बचपन के मित्र रामदीन जी उनके पास उस उनसे मिलने गाँव से आए। रामदीन जी बहुत ही सुलझे हुए और ज्ञानी व्यक्ति थे। जब उन्होंने घर का माहौल देखा, तो उन्हें कुछ अजीब लगा। देवांश और कल्याणी चुपचाप अपने कमरे में लगे थे। अपने काम में लगे थे। जब रामदीन और शिवनारायण जी के कमरे में गए, तो उन्होंने देखा कि उनका दोस्त बिस्तर पर कमज़ोर और लाचार पड़ा है। "अरे शिव, ये कैसी हालत बना ली है तूने अपनी? घर में इतना होनहार बेटा है, इतनी संस्कारी बहू है, फिर भी तू इस तरह एक अनाथ की तरह क्यों पड़ा है?" शिवनारायण जी फूट-फूट कर रोने लगे। "क्या बताऊँ रामदीन, मेरे भाग्य में ही खोट है। मेरी जन्म कुंडली में लिखा है कि मेरे बच्चे मुझे बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देंगे। मेरी राशि का दोष है रामदीन, मेरे बच्चों ने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया है। वो सिर्फ़ मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं।" रामदीन जी कुछ देर शांत रहे, फिर वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। उनकी हँसी सुनकर शिवनारायण जी चिढ़ गए। "मैं यहाँ अपने दुखड़े रो रहा हूँ और तुझे हँसी आ रही है?" रामदीन जी ने गंभीर होकर कहा, "हँसूँ नहीं तो क्या करूँ? मूर्खता की भी कोई सीमा नहीं होती है शिव। अरे नासमझ, तेरे बच्चों ने तुझे नहीं छोड़ा है। तूने अपने वहम और शक की वजह से उन्हें खुद से दूर कर दिया है। मैंने बाहर देवांश और कल्याणी से बात की है। उनकी आँखों में तेरे लिए आज भी इज़्ज़त है, लेकिन तेरा शक उनकी आत्मा को छलनी कर चुका है। तू नहीं समझता रामदीन, पंडित जी ने मेरी जन्मपत्री देखकर कहा था कि मेरा बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होगा।" रामदीन जी ने शिवनारायण जी का हाथ पकड़ लिया। "जन्मपत्री? शिव, जन्मपत्री में सिर्फ़ एक संभावना लिखी होती है, लेकिन इंसान का भविष्य उसके अपने कर्म तय करता है। पंडित जी ने कहा था कि तुझे बुढ़ापे में दुःख मिलेगा, लेकिन उस दुःख का कारण तेरी अपनी हरकतें होंगी। ये किसी ने नहीं बताया। तूने भविष्य के उस काल्पनिक दुःख से बचने के लिए अपने आज के सुख को आग लगा दी। भगवान ने तुझे एक सुखद बुढ़ापा दिया था, देवांश जैसा बेटा दिया था, लेकिन तूने अपनी राशि के डर में आकर अपना कर्म ही बिगाड़ लिया। तूने अपने बेटे पर शक किया, उसे जलील किया, अपनी बहू को चोर समझा। जो पेड़ तूने प्यार से सींचा था, बुढ़ापे में उस पर फल लगे थे, लेकिन तूने खुद कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की जड़ें काट दी और अब तू कह रहा है कि ये ग्रहों का दोष है। रामदीन जी के ये शब्द शिवनारायण जी के दिल को चीरते हुए निकल गए। उनके दिमाग पर छाया हुआ डर और ज्योतिष का अंधविश्वास टूट कर बिखर गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे देवांश उनके लिए गर्म दूध लाता था, कैसे कल्याणी उनके चश्मे को साफ करके रखती थी और कैसे उन्होंने खुद अपनी झिड़कियों से उन्हें दूर कर दिया। श्रीनारायण जी फूट-फूट कर रोने लगे। "मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया रामदीन। मैंने कागज़ के चंद पन्नों पर लिखे भविष्य को सच मानकर अपने जीते-जागते भगवान जैसे बच्चों का दिल दुखाया है। अपनी दौलत को बचाने के चक्कर में मैंने अपना अनमोल परिवार ही खो दिया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ।" रामदीन जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। "पापी नहीं, तू डरा हुआ था शिव। इंसान जब डरता है तो वो अपना विवेक खो देता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जा और अपने बच्चों से माफ़ी माँग ले। सच्चे मन से माफ़ी माँगी गई माफ़ी बड़े से बड़े घाव भर देती है।" उसी शाम शिवनारायण जी अपनी लाठी के सहारे धीरे-धीरे कमरे से बाहर आए। देवांश दालान में उदास बैठा था और कल्याणी रसोई में काम कर रही थी। शिवनारायण जी जाकर देवांश के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आँखों में आँसू बह रहे थे। "देवांश मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर देना। मुझे बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो गई थी। मैं किसी ग्रह या राशि के दोष से नहीं, बल्कि अपनी मूर्खता और शक के अंधेपन से ग्रस्त हो गया था। मैंने एक झूठे भविष्य के डर से अपने आज को नरक बना लिया। मैंने तुम दोनों का बहुत दिल दुखाया है। क्या तुम इस बूढ़े और बेवकूफ़ बाप को एक आखिरी मौका नहीं दोगे?" देवांश ने जब अपने पिता को हाथ जोड़े देखा, तो उसका दिल पिघल गया। वो तुरंत उठा और अपने पिता के हाथ पकड़कर उनके पैरों में गिर गया। "ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? आप हमारे भगवान हैं। आपको हमारे सामने हाथ जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। हम आपसे कभी दूर नहीं गए थे पिताजी। बस आपके अविश्वास ने हमें खामोश कर दिया था। हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ हमारा वो पिता चाहिए, जो पहले हम पर जान छिड़कता था।" कल्याणी भी बाहर आ गई और रोते हुए उनके पैर छूने लगी। छोटी-सी मिहिका दौड़ती हुई आई और अपने दादा के पैरों से लिपट गई। शिवनारायण जी ने अपनी पोती को गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगे। उस दिन के बाद से शिवनारायण जी ने कभी अपनी जन्मपत्री खोलकर नहीं देखी। उन्होंने अपनी सारी दौलत देवांश के व्यापार में लगा दी और अपना बाकी जीवन अपने परिवार के साथ हँसते-खेलते गुज़ारा। उनका बुढ़ापा किसी भी राजा से ज़्यादा सुखी था, किसी राशि के कारण नहीं, बल्कि उनके अपने सुधरे हुए कर्मों और परिवार के प्यार के कारण। दोस्तों, राशि और ग्रह हमारे जीवन का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन के मालिक नहीं हैं। हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारी जन्मपत्री में कौन-सा ग्रह कहाँ बैठा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन के लोगों को के साथ कैसा व्यवहार किया है। आप कितने भी उपाय कर
लें, कितने भी नग पहन लें, अगर आपके कर्मों में और आपके व्यवहार में प्रेम नहीं है, तो आपका बुढ़ापा दुखी रहेगा। जो इंसान अपने परिवार पर विश्वास करता है और प्यार बाँटता है, उसकी हर राशि राजयोग बन जाती है। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही लौटूँगा एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने परिवार से प्यार करें और अपनों पर विश्वास रखें। वर्मा हमारे धन्यवाद। नमस्कार।